Hello everyone, welcome to my channel Self Study with Navi. In this video, we are going to see class 9th history chapter number 1 French Revolution important questions. तो मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है इस वीडियो का, जो मैंने अपने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्लीज़ जाकर देख लीजिए. और ये उसका सेकंड पार्ट है. मीन्स मैं इसमें पिछली वीडियो मैंने आपको 13 क्वेश्चंस दिए थे, इसमें भी और क्वेश्चंस दूंगी, जिससे आप बहुत ही अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की चैप्टर की किसी की भी तैयारी कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो विद सम मोर क्वेश्चन आंसर्स. सो हमने कर लिए थे 13 क्वेश्चन आंसर, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने 14th क्वेश्चन आंसर से. So our question number 14, 15 and 16, 17 questions. I have means 4 questions I have written. Next we will do. So first we will give these 4 answers. So our first 14th question is, who gave the ideas of the absolute right? किसने आइडिया दिया एब्सोल्यूट राइट का? ओके, किस कहाँ पर? फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसने आइडिया दिया एब्सोल्यूट राइट का? दैट दिस आवर आंसर इज. So our answer is, John Locke. You will not write only John Locke, you can write John Locke has given the idea of absolute right. But here I am giving short answers so that the video could not be so long. Okay. So our next is, which class is privileged class? Means कौन सी क्लास, कौन सी चीज़ प्रिविलेज्ड क्लास थी. ठीक है, सो प्रिविलेज्ड क्लास है उस टाइम में, दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी. प्रिविलेज उनके पास क्या होती थी? प्रिविलेजेस होती थी. ठीक है, और नोबिलिटी मीन्स प्रिविलेजेस मीन्स उनके पास ऐसी प्रिविलेजेस होती थी कि उन्हें एक्सेम्पशन ऑफ टैक्सेस था, उन्हें टैक्स नहीं पे करने पड़ते थे, उन्हें बहुत प्रिविलेजेस मिलती थी. मीन्स जब वो पैदा हुए हैं, अगर वो क्लर्जी नोबिलिटी में हुए हैं, तो उनके पास कोई टैक्स पे करने का फॉर्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, और वो थर्ड स्टेट से क्या समझे जाते थे? सुपीरियर समझे जाते थे. ओके, so this is meaning of privilege. So our next question is, who wrote the spirit of laws? मीन्स ये क्या है? ये बुक है, और ये किसने लिखी है? हमने ये बताना है. ये लिखी है, दिस शुड ऑल नो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आती रहती हैं एग्जाम्स में. दैट इज मॉन्टेस्क्यू wrote the book Spirit of Laws. ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं, मोंटेस्क्यू रोड द बुक स्पिरिट ऑफ लॉस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, विच पीरियड इज नॉन एज रेन ऑफ टेरर? पीरियड मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि मीन्स एक साल से दूसरे साल तक. ठीक है, ये आप समझ लो. तो टाइम पीरियड कहाँ से? 1793 to 1794, ये इसका आंसर है. तो आप लिख सकते हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज नोन एज रेन ऑफ टेरर. इन वॉट? इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस. फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, करेक्ट. तो आप लिख सकते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस. अगर नहीं लिखना तो कुछ नहीं होता, फिर भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ओके, सो दीज आर द फर्स्ट 4. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट. So our next question is, which ideas were most important during French Revolution? कौन से आइडियाज़ थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे? कब? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. सो कौन से आइडियाज़ थे? दैट इज द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स. सो कौन से आइडियाज़ थे? दैट इज द आइडियाज़ of liberty and democratic rights. Okay, you can write the ideas of liberty and the democratic rights were the most important during French Revolution. Okay, you can write like this also.
So next question is here, what was main objective of the constitution formed in 1791? मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों के द्वारा वो क्या करें, ठीक है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इज, आप ये you can write the main objective of the constitution formed in 1791 was to establish monarchy. Okay, it was the main objective for what? For the constitution. मेन ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का था जब वो 1791 में बना था, दैट इज क्या, एस्टैब्लिश करना मोनार्की को. ओके उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाय हुम द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट इज रिटन. बुक्स के नाम आपको याद रखने होंगे. आपको आ सकता है कि इसने कौन सी बुक लिखी थी, करेक्ट, ऐसे आपको आ सकता है बनकर आराम से क्वेश्चन. सो किसने लिखी है द बुक 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट? इट इज़ रिटन बाय जॉन लॉक. आपको बनकर आ सकता है जॉन लॉक हैज़ रिटन व्हाट, विच बुक, ठीक है, मीन्स विच बुक इज़ रिटन बाय जॉन लॉक. ऐसे भी आ सकता है, तो आपको लिखना है द 2 ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ओके सो आपको ऐसे भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है. आपको बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाने होंगे, तभी आपको समझ आ जाएगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिथ? सो व्हाट इज टिथ? लेट्स सी. सो टिथ इज अ टैक्स. इट इज़ अ टैक्स which is tax levied by church. Okay, levied by church from what? Comprising 1/10 of the agriculture, comprising 1/10 of agriculture production. मीन्स जो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे उनमें से 1/10 हिस्सा क्या था, वो एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम कहते थे टिथ, वो देना पड़ता था उन्हें चर्च को. ठीक है, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, उन्हें देख लेते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ टैरिफ. और ये भी एक टैक्स है जो क्या होता था, डायरेक्टली पे होता था स्टेट को. टैक्स विच इज़ पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. टैक्स विच इज़ paid directly to state. So these are the 22 questions from this chapter. More questions are there but that are big questions. So अगली वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चंस दूंगी, उनके आंसर आपको खुद ढूंढ लेने हैं. आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, बुक में भी उनके आंसर्स एब्सोल्युटली गिवन है. आप उनको कोई 9 और 10 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर लंबे लंबे हैं. आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, आंसर्स नहीं दूंगी. आंसर्स आप अपनी बुक से भी ढूंढ सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड. अगर आप खुद आंसर ढूंढेंगे आपको समझ भी आ जाएगा. ओके सो दिस इज़ आवर वीडियो where we have done today 22 questions, means from 14 to 22 questions. So I hope you all understand my video. So please like and subscribe to our channel and hit the bell icon for more such videos. Thank you.